हाय बच्चों, आज स्टार्ट हम कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है ये आप समझिए। मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम ऑफ अरेंजिंग है, मतलब जिसको रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपको जानना चाहिए कि मैट्रिक्स वो होता है कि जो सिस्टम ऑफ अरेंजिंग रो और कॉलम में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। ये आप समझ गए। दूसरी चीज, अब इसके आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जैसा कि टाइप्स ऑफ पहले होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब 0√3 -1 और 1/2 है। जो वर्टिकली लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। मतलब जो ऐसे लिखा जाए इसको रो बोलेंगे, और ऐसे लिखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे मान ली 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। तो इसमें अगर पूछा जाए तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स को 3x3। पहले रो लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसको पढ़ेंगे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। अब आप ध्यान दीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि डायगोनल में कोई डिजिट लिखा हुआ रहे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कि डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जो डायगोनल में लिखे जाते हैं वो सारे सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको क्या हम बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सबको समझ में, अगर डायगोनल में सारे सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की। जो पहला आज एक्सरसाइज कराऊंगा उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, अब जैसे इसमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, आप देखेंगे पहले एक्सरसाइज में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें रो कितने हैं, 3 हैं, 3 लिख दीजिए। कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो इसमें लिख दीजिए 3x4। तो इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे इसको, पहला बोलेंगे 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पूछा है A13 पूछा है। A13 का मतलब ये होता है कि पहले रो में तीसरे कॉलम पे डिजिट कौन सा है, तो पहला रो ये है, तीसरे डिजिट पे कौन सा है, 19 है, तो ये हमारा 19 होगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन है पूरा आप कर लेना। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे। तो 24 को फैक्टर करिए, कितना आएगा, 24 इंटू 1 पहला, फिर 24 इंटू 24 पहले, 1 इंटू 24 ये 2 हो गया, फिर 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, फिर क्या आएगा 3 इंटू 8, फिर क्या आएगा 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। इतने मैट्रिक्स बनेंगे, 4 इधर होंगे 4 इधर, कितने होंगे, टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे 24 ऑर्डर का। फिर पूछा है इसी में कि 13 ऑर्डर का एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो 1 इंटू 13, फिर 13 इंटू 1 करेंगे तो ये 2 मैट्रिक्स ऑर्डर आप बन सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, थर्ड आप खुद करोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा था। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है, तो मैं फोर्थ करता हूँ, फिफ्थ आप करना।
जैसे कह रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 का मतलब ये लिखते हैं, तो A11 A12 A21 A22 है, ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो AIJ इक्वल टू दे रखा है हमारा I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो A11 निकालो बेटा, मतलब पहले A11 निकालेंगे, तो यहाँ 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। फिर ऐसे ही A12 लिखा 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो गया। ऐसे ही A21 लिखिए बेटा, कितना आएगा 9/2। और A22 को निकालेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है 2 9/2 फिर 9/2 और हमारा कितना है 8 इज द राइट आंसर होगा। तो ये आपको सेकेंड क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया कि अगर 2x2 का एलिमेंट हो तो जैसे फर्स्ट पार्ट बताया ऐसे सेकेंड पार्ट करेंगे आप, और ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ करा कि 3x4 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो होना चाहिए, A11 A12 A13 A14 निकालना है। फिर A21 A22 A23 A24 फिर A31 A32 फिर A33 A34 होगा। तो आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें XYZ की वैल्यू निकालना है। तो पहला सामने के सामने इक्वल होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 का 4, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 5 इक्वल टू 5। तो मैं ये थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट देखिए, पहला इक्वेशन हो जाएगा x + y + z इक्वल टू क्या है 9। दूसरा क्या हो जाएगा y + z इक्वल टू कितना हो गया 5। फिर x + z इक्वल टू 5, y + z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो अब देखिए y + z की वैल्यू क्या है 7, तो इसमें पुट कर दो बेटा। तो x + 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जैसे ही 2 आ गया इसमें पुट कर दीजिए, तो z की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। फिर z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो इसमें XYZ की वैल्यू निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आया? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सामने के सामने एलिमेंट इक्वल होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे A - B इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -1। फिर क्या 2A - B इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये कैंसिल, -A इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो 1 - B इक्वल टू -1, तो -B इक्वल टू -2, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ये समझ में? तो हमने A और B की वैल्यू निकाली, आप C और D की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन ये रहा, जिस तरह करना है। तो C और D का आपका होमवर्क है, ये खुद चेक करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 8 है, कह रहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, और इसमें बीच में इक्वल का साइन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों x इक्वल टू निकालेंगे -7/3 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो अलग वैल्यू है, तो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती, तो नॉट पॉसिबल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। ये जो फार्मूला कर है कि 3x3 का मैट्रिक्स है और एंट्री 0, तो कितने नंबर लिखना है 2 डिजिट। कितने आर्डर का मैट्रिक्स है 3x3 है, तो 2 पावर 9 कितना हो जाएगा 512। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी जितने नंबर होते हैं उसके ऊपर ऑर्डर होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो। ये आपका पहला एक्सरसाइज है, कल आपका दूसरे एक्सरसाइज पे एक्सप्लेन करेंगे, ये आप लोग कर लेना, ठीक है बेटा। सबको मैं समझा, कॉपी पे नोट होना चाहिए, मैं चेक करूँगा।
सबकी कॉपी मैं कभी भी स्कूल पे बुला सकता हूँ। ठीक है बेटा, ओके बच्चों।